नमस्कार, इंडिया हेड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां लखनऊ में 24 घंटे में डेंगू के 31 नए मरीज मिले हैं। लगातार दूसरे दिन 30 से ज्यादा केस सामने आए हैं। तो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है और नए मरीज लगातार उसमें वृद्धि देखने को मिली। तो लखनऊ में बीते 24 घंटे में डेंगू के 31 नए मरीज देखने को मिले हैं। लगातार दिन 30 से ज्यादा केस सामने आए। तो अलीगंज इंदिरा नगर में सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। तो देखिए राजधानी में किस तरह से जो मरीज है डेंगू के वो बढ़ रहे हैं। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डेंगू से पीड़ित लोगों की संख्या में देखिए पिछले 24 घंटों में किस वृद्धि हुई है। तो बीते 24 घंटे 30 नए मरीज मिले हैं। लगातार दूसरे दिन 30 से ज्यादा केस सामने आए हैं। अलीगंज इंदिरा नगर में सबसे मरीज सामने। तो लखनऊ में डेंगू का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरे दिन 30 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा मरीज राजधानी के पॉश अलीगंज में मिले हैं, जहां महज 24 घंटे में 5 केस सामने आए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उससे राशिद जुड़ रहे हैं। राशिद, लगातार डेंगू के मरीज में इजाफा देखने को मिला और अब राजधानी लखनऊ में 24 घंटे में 31 नई मरीज। देखिए बिल्कुल रोहित, लगातार जिस तरह से अगर हम बात करें मरीजों की संख्या वो कहीं ना कहीं से बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसे में जो डेंगू जिस तरह से डेंगू ने यहाँ पर अपना पूरा पैर फैला रखा है, और जाहिर सी बात है तमाम ऐसे जो प्राइवेट और सरकारी उसको जो है हॉस्पिटल है वो सभी इस समय जो है वहाँ पर मरीजों की संख्या की तादाद बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है, देखिए लगातार जो है इसका हर एक तरह से जिस तरह जो है जो इलाज है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि नगर निगम की जो साफ तौर पर लापरवाही है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे लगाई जाए। इसके लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी लगातार कई बैठकें की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ सफाई को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जिससे जो मच्छर का जो प्रकोप है वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो डंक मार रहा है उसको लेकर जिस तरह से लोग हॉस्पिटलाइज हो जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि देखिए जिस तरह से रोहित देखिए भयावह बीमारी तो है ही है डेंगू, और उसके बाद जिस तरह से लोगों को कमजोर कर देती है, चाहे वो शरीर स्थिति में हो, क्योंकि जाहिर बात है बुखार है, इस तरह की बुखार, दर्द और कई तरह के जो है जो तकलीफें हैं उनको झेलना पड़ता है। तो देखिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की जा रही है? क्या समय पे फॉगिंग जो है वो किया जा रहा है? जिन इलाकों में सबसे ज्यादा मरीज आ रहे हैं उन इलाकों में क्या विशेष तरीके से इसको रोकने के लिए प्रावधान किए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल रोहित, क्योंकि जाहिर सी बात है देखिए पॉश इलाकों में सिर्फ खाना पूर्ति की तरीके से खाना पूर्ति हो जाती है फॉग वगैरह नगर निगम की तरफ से। लेकिन अगर हम क्षेत्रों की बात करें, अगर हम अलीगंज और फैजुल्लागंज की अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ पर इस चीज को लेकर जनता के अंदर आक्रोश भी देखने को मिला है। साफ सफाई की बात करें तो उसको लेकर भी आक्रोश मिला है। देखिए कहीं ना कहीं देखिए कागजों में फॉगिंग जो है नगर निगम की वो चलती है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिलता है। तो जाहिर सी बात है इस तरह में जो संख्या है वो बढ़ रही है, इस तरह में जो हालात हैं, क्योंकि देखिए बारिश का मौसम है, उसके बाद जगह जगह गंदगी का अंबार है, उसके बाद पानी का जो है जल भराव है। तो कहीं ना कहीं सब तमाम गंदगियों की वजह से जिस तरह से जो मच्छर का प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ये बीमारी भयावह रूप ले रही है। राशिद, अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्था किया गया है? चूंकि अब लगातार मरीज बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो मरीज हैं उनको अस्पताल में यदि भर्ती कराया जाता है तो उनके लिए क्या बेड की संख्या बढ़ाई गई है? क्या कुछ तैयारी किया गया इस चीज को लेकर? देखिए अस्पतालों की संख्या लगातार देखिए अगर हम बात करें जिस तरह से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों को जो है समय समय पर आदेश देते रहेगा। ऐसे में जिस तरह से डेंगू और मलेरिया की जैसी बीमारी जो फैली हुई है इसको लेकर लगातार उन्होंने अस्पतालों पर जो है अगर बेड की कमी है उसको लेकर उसको बढ़ाने का आदेश दिया, और साथ ही साथ में जो बेहतर सुविधा, बेहतर अस्पताल में बेहतर इलाज हो इसके लिए लगातार वो निर्देश देते नजर आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है डेंगू की वजह से ज्यादातर लोग प्राइवेट अस्पतालों का ज्यादा रुख कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है देखो सरकारी अस्पतालों में जब बराबर से जो है सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, बराबर वहां पर बेड मिल नहीं पाएंगे, तो प्राइवेट का भी रुख करते हैं। तो ऐसे में देखिए सरकारी के साथ साथ प्राइवेट जो है हॉस्पिटलों में भी लगातार जो है जो मरीज की संख्या वो बढ़ रही है। बिल्कुल राशिद, और देखिए जब बच्चे बाहर खेलने के लिए निकलते हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं मच्छरों से सामना होता है, तो क्या इन मरीजों में बच्चों की भी संख्या है? जी बिल्कुल, अगर हम इसमें जो है बच्चों की जो संख्या है उसकी अगर हम बात करें तो लगातार 5 साल से लेकर 12 साल के बच्चे इनके अंदर भी साफ तौर पर ये लक्षण देखे जा रहे हैं। क्योंकि देखिए जो है जिस तरह से
एक बार की गाइडलाइन भी जारी हुई थी कि बच्चों को जो है हाफ आस्तीन की शर्ट पहना है, फुल आस्तीन की शर्ट पहना है, ढीला ढाला कपड़ा पहना है, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई आसपास मोहल्ले के बच्चे होते हैं वो वहां पर खेलते हैं, उसके बाद से जिस तरह से वहां पर बच्चों के अंदर भी खतरा है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर मंडरा रहा है। तो ऐसे में जो बच्चों के जो माता पिता है वो भी चिंतित हैं और लगातार इस चीज को लेकर खेलने में पाबंदी लगा रहे हैं, घर के अंदर उनको रख रहे हैं उड़ा के। तो जाहिर सी बात है, देखिए कहीं ना कहीं से बीमारी गंभीर है, तो ऐसे में सब अपने अपने बच्चों को जो है देखभाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए लखनऊ में बीते 24 घंटे में डेंगू के 31 नए मरीज सामने आए हैं। लगातार दूसरे दिन 30 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। तो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। विशेषकर अलीगंज इंदिरा नगर में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। तो लखनऊ में डेंगू का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरे दिन 30 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा मरीज राजधानी के पॉश कॉलोनी अलीगंज में मिले हैं। यहाँ महज 24 घंटे में 5 नए केस सामने आए हैं। तो इसके अलावा इंदिरा नगर और चंदन नगर में 4-4 केस मिले हैं। वहीं सरोजनी नगर, नवल किशोर रोड, ऐशबाग और सिल्वर जुबली चारों ही जगह पर 3-3 केस रिपोर्ट हुए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर में 1686 घरों का निरीक्षण किया, जिनमें से 14 घरों में लार्वा मिलने पर उन्हें नोटिस जारी की गई है। तो देखिए लार्वा के मिलने पर नोटिस इसलिए जी है क्योंकि इससे जो प्रकोप है वो डेंगू का वो बढ़ता है और मच्छरों की जो वहाँ पे झुंड है वो कहीं ना कहीं आ जाती है। तो इस वजह से ऐसे जगहों पे कार्रवाई भी की जा रही है, फिर चाहे वो घर हो, अस्पताल हो, जहाँ पे भी लार्वा मिल रहा है वहाँ पर नजर की जा रही है।